महाशिवरात्रि के मौके पर पूरे देश में तमाम शिव मंदिरों पर, तमाम जगहों पे बड़े आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। तमाम जगहों पे भगवान शंकर के मंदिरों पर सजावट की जाती है, कीर्तन आयोजित किया जाता है, रात में बारात निकाली जाती है और तमाम कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और यह भी देखा जाता है कि जितने भी शिव मंदिर हैं वहाँ पे दर्शनार्थियों की, पूजा करने वालों की भीड़ देखने को मिलती है। लोग अपनी मनोकामना लेकर के भगवान शंकर के दरबार में जाते हैं और अपने अपने हिसाब से मनोकामना भगवान से मांगते हैं और सच में पूरा माहौल भक्तिमय रहता है। यह नज़ारा महाशिवरात्रि के पर्व पर देखने को मिलता है। तमाम जगहों पे रात्रि जागरण का कार्यक्रम तथा रात्रि में अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है और इसका नज़ारा भारी जगहों पे देखने को मिलता है, जहाँ पे लोग बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। एक ऐसा ही नज़ारा भदोही जनपद के गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत कारी गांव के जाजापुर में आयोजित किया गया, जो वास्तव में काफ़ी ऐतिहासिक रहा, काफ़ी चर्चित रहा। जो भी इस कार्यक्रम के बारे में सुन रहा है, सभी अब सराहना करने से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि यह जो कार्यक्रम विगत 2 वर्षों से जाजापुर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि के मौके पर, इसमें पूरी जो सहभागिता है, पूरा सहयोग है। इसमें परमहंस शिव त्रिष्ठा अघोरी के यह मार्गदर्शन में, उनके पर्यवेक्षण में यह हो रहा है और ये इस कार्यक्रम का नाम परमात्मा के साथ एक रात रखा गया है। और जो सच में देखा जाता है कि चाहे वह 2024 की शिवरात्रि रही हो, चाहे 2025 की शिवरात्रि रही हो, इतना भव्यता और दिव्यता के साथ यह कार्यक्रम आयोजित होता है, जो वास्तव में जो भी देखता है दांते तले उंगलियां दबाता है कि वास्तव में एक अघोरी के तरफ से की अध्यक्षता में यह आयोजित इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम, शायद इस तरह का कार्यक्रम अन्य जगहों पर नहीं होता। हालांकि तमाम शिव मंदिरों पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है, चाहे वह गोपीगंज में स्थित बाबा बड़े शिव धाम में बारात यात्रा हो, चाहे ज्ञानपुर में स्थित हरिहरनाथ मंदिर का जन सैलाव हो, वहाँ पे भक्तों की भारी भीड़ लगती है, सजावट की जाती है, चाहे सिमराधनाथ धाम में भी दर्शनार्थियों की भारी भीड़ रहती है। अन्य जो शिवालय हैं, चाहे बाबा पांडवानाथ जो कोल्हापुर में स्थित हैं, चाहे बैरासनाथ जो बिलासपुर में स्थित हैं, या चाहे तिलेश्वरनाथ जो तेलंगाना में, या तमाम जो शिवालय हैं पूरे जनपद में, वहाँ पर भीड़ रहती है। लेकिन जो यह कार्यक्रम परमहंस शिव त्रिष्ठा अघोरी की अध्यक्षता में किया जाता है, वो अपने आप में अलग ही होता है। इस बार 2024 के कार्यक्रम में उनके 61 शिष्यों में से 5 उनको शिष्यों को दीक्षा का भी कार्यक्रम किया गया, जहाँ पर उनको दीक्षा भी दी गई और तमाम संत भी शामिल हुए थे और इस दीक्षा समारोह में, और बड़े दिव्यता के साथ, बड़े भव्यता के साथ यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और लोगों ने इसमें खूब बढ़ चढ़ करके बड़े श्रद्धा के साथ शामिल हुए। और यहाँ पे देखा गया कि दीक्षा कार्यक्रम के अलावा यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया, भगवान शंकर का जो यहाँ पे अभिषेक हुआ, यह इसको खुद परमहंस शिव त्रिष्ठा अघोरी ने अपने हाथों से यहाँ पे किया और यह बहुत ही आकर्षक रहा। जहाँ पे देखा गया कि शिव त्रिष्ठा अघोरी भगवान शंकर का जो यहाँ पे एक विशाल शिवलिंग बनाया गया है, वहाँ पर उन्होंने तमाम चीज़ों से इसको जो शिवलिंग है उसका अभिषेक किया और वास्तव में यह देखते ही बन रहा था कि पूरे जितने भी लोग, लगभग हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे जुटे थे जाजापुर में, जहाँ पे यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और यहाँ पे देखा गया कि पहले ये शिव त्रिष्ठा अघोरी जो भगवान शंकर के यहाँ पे अभिषेक करते हैं, सबसे पहले अग्नि अभिषेक होता है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह भगवान शिवलिंग पर जो है अभिषेक, अग्नि का अभिषेक परमहंस शिव त्रिष्ठा अघोरी कर रहे हैं और भगवान का आह्वान कर रहे हैं। यह नज़ारा अपने आप में दिव्य था। और उसके बाद यहाँ पे देखा गया कि जो ही यह अग्नि अभिषेक हो गया, उसके बाद फिर जल से डाल करके, उसके बाद जो बिल्व पत्र है उससे फिर शिवलिंग को साफ किया गया। और तत्पश्चात देखा जा रहा है कि यहाँ पे फिर इसको कहें, फिर यह दुग्ध स्नान कराते हुए परमहंस शिव त्रिष्ठा अघोरी, जो वास्तव में यहाँ पे अद्भुत नज़ारा, दिव्य नज़ारा, और जो भी देख रहा था इस चीज़ों को बड़े ही प्रशंसा करते बाज नहीं आ रहा था। उसके बाद देख रहे हैं कि दही के बाद
यहाँ फिर उसको दही से स्नान कराया जा रहा है, दही का अभिषेक कराया जा रहा है। यहाँ पे शिवलिंग का खुद परमहंस शिव त्रिष्ठा अघोरी अपने हाथों से ही कर रहे हैं। साथ में उनके जो शिष्य हैं वो भी इनका सहयोग कर रहे हैं, जो 5 शिष्यों को दीक्षा दी गई। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ों से हुआ, जिसमें कि तेल रहा, मधु रहा, दाल, चावल, चीनी, भांग, तमाम चीज़ें रहीं, घी। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि यह घी है। अब घी से अभिषेक श्री शिव त्रिजला घोरी जी कर रहे हैं। और इसके बाद ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आप देखेंगे कि वास्तव में यह जो दिव्य नज़ारा देखने को मिला अपने आप में अद्वितीय रहा। और जो भी देख पा रहा था उसमें मौजूद था, अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा था कि यह दिव्य नज़ारा, शायद इस तरह का नज़ारा, इस तरह का भगवान शंकर का अभिषेक जो देखने को नहीं मिल पा रहा था लोगों को। हालांकि तमाम जगहों पर कार्यक्रम हुआ, लेकिन यह जो दिव्यता, यह कार्यक्रम इसमें था, यह और कहीं नहीं दिखा। तो यहाँ तमाम चीज़ों को, जैसा कि हमने बताया कि कई कई चीज़ें थी कि जिनसे श्री परमहंस शिव त्रिष्ठा अघोरी ने अभिषेक किया। चाहे वह चावल हो, चाहे अनाज हो, चाहे दाल हो, तमाम चीज़ों से यहाँ पे हमें लगता है कि लगभग 21 चीज़ों से अभिषेक किया गया। और जो अपने आप में बहुत ही सराहनीय रहा, बड़ा ही चर्चित रहा। लोग इसके बारे में चर्चा करते हुए देखे गए। और लोग यह इस अनोखी भक्ति की हर जगह चर्चा हो रही थी कि जहाँ पे आज देखा जा रहा है कि लोग भगवान का पूजा करने के लिए बस मात्र कुछ चीज़ों से ही कर लेते हैं। हालांकि ठीक है, भक्ति में भाव की प्रधानता जरूरी है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम चीज़ों से श्री परमहंस शिव त्रिष्ठा अघोरी भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि हर चीज़ों से, जैसा कि बताया कि तेल से भी किया गया, फिर मधु से किया गया, और चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों से अभिषेक किया गया। और यहाँ पे जो संत आए थे वो लोग भी देख रहे हैं। यहाँ पे शायद ये उड़द है, उड़द से अभिषेक किया जा रहा है। और उसके बाद अन्य चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो हवन कुंड बनाया गया था उसको भी आप देखें। यहाँ पे देखिए कितने लोग जुटे हुए हैं दर्शन करने के लिए। यह जो दिव्य नज़ारा देखने को यहाँ पे लोग जुटे थे, अपने को सच में भाग्यशाली समझ रहे थे कि हम इस पुनीत कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, पहुँच रहे हैं। यहाँ पे अभी देख रहे हैं हल्दी का स्नान से अभिषेक किया जा रहा है भगवान के शिवलिंग का। और तमाम चीज़ें, जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि कई प्रकार की चीज़ों से यह यहाँ पे अभिषेक कराया गया। फिर से यहाँ पे आप दाल देख रहे हैं, दाल से अभिषेक हो रहा है। तो आप यहाँ जो भी देख पाएंगे, एक अनोखी भक्ति यहाँ सच में आपको देखने को मिलेगी। और बस जो लोग भी इस के साक्षी रहे तो अच्छा रहा, लेकिन हमने प्रयास किया कि यह चीज़ आप लोग भी देखें और सच में देखिए कि किन किन चीज़ों से भगवान शिव के लिए अभिषेक कराया जा रहा है। यहाँ पे मूंग की दाल से अभिषेक हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद फिर यह रस है, शायद अनार का रस से फिर भगवान जी का अभिषेक हो रहा है। तो तमाम चीज़ें, जबकि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि वास्तव में यह दिव्य नज़ारा था। हम लोग जब उपलब्ध थे वहाँ पे तो बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही थी कि काश इस तरह के कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं। ये उड़द उड़द आप देख पा रहे हैं, उड़द से अभिषेक हो गया। और फिर अब ये चीनी है, और चीनी, चावल, कई चीज़ें से अभिषेक कराया गया। और फिर से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फिर यह दुग्ध स्नान कराया जा रहा है। और फिर चरणामृत है, चरणामृत से स्नान कराया गया। उसके बाद फिर कई चीज़ें रहीं जिनको देखने से कम समझ में आ रहा है, वो तो स्पष्ट करने से होगी। यह मधु स्नान, भगवान के शिवलिंग का मधु से स्नान कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं शहद से, वही शहद से स्नान कराया जा रहा है। और यह दिव्य नज़ारा, जितनी भी प्रशंसा की जाए, सच में यह महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गोपीगंज क्षेत्र के कारी गांव में स्थित जाजापुर में यह दिव्य आयोजन किया गया, जो विगत 2 वर्षों से लगातार हो रहा है। और यहाँ पे आप देखें भगवान को गुलाल से उनको जो एकदम भक्तों के ऊपर भी गुलाल की वर्षा की गई। और जो लोग थे बना रहे थे वीडियो, हम लोगों के ऊपर भी पड़ा था। और बहुत ही अच्छा कि भला इसी बहाने हम भगवान जी का प्रसाद मिला। और फिर उसके बाद यहाँ फिर रोली, यहाँ पे
रोली से भी अभिषेक हो रहा है भगवान के शिवलिंग का। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जल से फिर इसको धो करके फिर एक बार फिर से चावल से भगवान का अभिषेक। तो तमाम चीज़ें विधियां हैं, जो लोग इन विधियों को जानते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे माल्यार्पण श्री परमहंस शिव त्रिष्ठा घोरी जी कर रहे हैं। और यहाँ पे तमाम फूल बेश कीमती फूलों की मालाएं बनाई गई थी, चाहे वह तुलसी का रहा हो, चाहे वह फूल, तमाम फूलों को आप देख पा रहे हैं कि किस किस तरह इस फूल के एकदम भगवान के सीलों को एकदम ढका जा रहा है, एकदम सजाया जा रहा है, श्रृंगार किया जा रहा है, जो अपने आप में अद्वितीय है। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे यह भस्म, जो महाराज जी ने खुद बताया कि यह भस्म जो है श्मशान घाट का भस्म से भस्म का स्नान कराया जा रहा है, भस्म अभिषेक हो रहा है। तो यह सब अपने में बड़ा ही मनोरम दृश्य था। और जो लोग इसके साक्षी बने, सच में बहुत ही पुनीत रहा। यहाँ पे देखें फूल, सब तमाम तरह के फूल भगवान के ऊपर जो सब आए थे, साथ में संत वो लोग भी भगवान के शिवलिंग पे अर्पण कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। और सच में जो यह नज़ारा रहा अपने आप में बहुत ही सराहनीय रहा, बहुत ही अद्वितीय रहा। और अभिषेक के बाद संत के जो उनके शिष्य थे गुरु जी के, श्री परमहंस शिव त्रिष्ठा घोरी के, उनके शिष्य भी भगवान के शिवलिंग पर पूजन किए। उसके बाद अब यहाँ पे आरती हो रही है। अब देख पा रहे हैं कि सभी लोग मिल करके खुद परमहंस शिव त्रिष्ठा घोरी और उनके जो भी कृपा पात्र शिष्य हैं, जिनको उन्होंने महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में दीक्षा दी है, या पांचों शिष्य बगल में खड़े हैं और खुद स्वामी जी के साथ में भगवान के शिवलिंग का दर्शन, पूजन और आरती में शामिल हैं। और साथ में सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं। और सच में यह जो दिव्य नज़ारा रहा अपने आप में बहुत ही पुनीत रहा। और जो लोग भी उस समय मौजूद रहे, सब लोग अपने को बहुत ही बड़भागी समझ रहे थे। और हम लोग भी इस पुनीत कार्यक्रम में इसमें साक्षी बने। बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस तरह के कार्यक्रम को खुद हम लोगों ने भी देखा और कवर भी किया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि सभी लोग भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद क्षमा याचना कर रहे हैं। और सच में यह इस तरह इनका अभिषेक संपन्न हुआ। और उसके बाद फिर महाराज जी वहाँ से आते हैं मंच पे, जहाँ पे और संत लोग बैठे थे वहाँ पे बैठते हैं सभी के साथ। और इसमें परमहंस श्री शिव त्रिष्ठा घोरी के अलावा और संत भी मौजूद हैं। सभी लोग खुश रहे।